हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टेटिस्टिक्स में मॉड पढ़ेंगे। मॉड मतलब जो ऑब्जर्वेशन में सबसे ज़्यादा उसको अपन बोलते हैं मॉड। मोटे तौर पर मान लो अपन ने मैथ्स का टेस्ट दिया या मैथ्स की एग्ज़ाम हुई, 50 नंबर का पेपर था और उसमें करीब 20 लड़कियों को 17 नंबर आ गए, ठीक है। और एक लड़की को 50 आ गए, एक लड़की को 0 भी आ गए। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या हुआ, 20 लड़कियों को 17 आए हैं। तो अपन दूसरी क्लास में जाकर क्या बोलेंगे कि इसकी क्लास में तो अधिकतर 17 नंबर ही आए हैं सबके। उसमें बेचारी जो जिसके 50 आए वो भी चली गई, कोई अर्थ नहीं उसका, और 0 वाले का भी कोई अर्थ नहीं। मतलब सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन किसके थे, 17 वाले के, ठीक है। तो उसका ऑब्जर्वेशन 20 थे उसके, तो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन जिसके होते हैं वो हो गया उस क्लास का मॉड। अब अपन यहाँ देखें, एक विकेट, ये एक बॉलर ने 10 क्रिकेट मैच में उसने कितने विकेट लिए, एक बार 2 लिए, फिर 6 लिए, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3। एक बार उसने 6 विकेट भी ले लिए, एक बार उसने 4 विकेट भी ले लिए, 5 भी ले लिए। लेकिन वो एक ही बार लिए, लेकिन वो जो 2 थे वो उसने क्या किया, 3 बार लिए हैं। तो इसलिए क्या हो गया, उसका जो मॉड क्या हो जाएगा, 2 आएगा। उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कितनी है, 3 है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिस ऑब्जर्वेशन की होती है वही क्या हो जाता है, मॉड। तो ये मॉड हो गया इसका 2। अब यदि ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा में मॉड कैसे निकालें। मान लीजिए जो है फैमिली का सर्वे करने गए, उसमें 1 से 3 मेंबर वाली कितनी फैमिली थी, 7 फैमिली। 3 से 5 वाली फैमिली की कितनी थी, 8 ना। 3 से 5 मेंबर वाली कितनी फैमिली थी, 8। 7 से 9 मेंबर वाली कितनी फैमिली थी, 2। और 9 से 11 मेंबर वाली कितनी फैमिली थी, 1। अब अपने को ये नंबर ऑफ फैमिलीज हैं और ये फैमिली का साइज है। फैमिली का साइज मतलब मेंबर ऑफ फैमिली। अब हमको मोटे तौर पर अपन क्या बोलेंगे, 8 है। मोटे तौर पर क्या आ रहा है, ये नंबर ऑफ फैमिली जिसकी सबसे ज़्यादा है 8। तो इसका अपने को 3 से 5, अपन ने पिछले सवाल में क्या करा था, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन था किसका, 2 का। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है, लेकिन 3 से 5 के बीच में आंसर कौन सा आएगा, 3 से 5 के बीच में अपना आंसर आने वाला है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो ऑब्जर्वेशन है उसमें मेंबर कितने रहेंगे, 3 से 5 के बीच में उसका आंसर आएगा। तो अब अपने को सबसे ज़्यादा ये जो ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा है, इसको अपन इस मायने में क्या बोलेंगे, जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो होता है मॉड। तो इस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो अब 3 से 5 में उसका अपना आंसर जो आने वाला है, उसके लिए फॉर्मूला ये है, ये देखो आप, मोड बराबर L प्लस, ये लोअर लिमिट में 3 में ही अपने को कुछ ना कुछ प्लस करना पड़ेगा। तो ये 3 आ गया L, इसके लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ये जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास है उसी को क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास, ठीक है। ये अपनी होगी 3 से 5 वाली मॉडल क्लास। फिर है L बराबर लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ये L प्लस हो गया। अब F0, F1 और F2 क्या है, जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी वो F1 है, फिर उसकी प्रीवियस वाली की F0 है, और उसकी सक्सेडिंग क्लास जो है वो है उसकी फ्रीक्वेंसी F2 है। तो अपने को दिखने में ऐसा दिखना चाहिए F0, F1, F2। अपना बीच वाला मॉडल क्लास है तो ये F0 रहेगा और ये F2 रहेगा, ऐसा अपने को देखना है। इसमें बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए, इसके पहले वाली F0 है और ये 2 है और ये बीच वाली 1 है, ये ध्यान रखना। अब तो F1 माइनस F0, F1 के मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 8 है, F0 क्या है, उसके पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी 7 है, फिर 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2, ये इसका फॉर्मूला है। अब ये पूरा ब्रैकेट में है और इंटू H क्या है, अब साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। यहाँ देख लो, साइज 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, तो साइज मतलब कितना होता है, इनका डिफरेंस, 5 और 3 का डिफरेंस कितना हो रहा है, 2। तो इसलिए कितना हो गया, इसका जो साइज़ है
वो कितना हो जाएगा 2। ये साइज तो इसका 2 हो गया है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F1, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉड क्लास और द मॉडल क्लास, और F2 क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास। ठीक है, तो अब इसमें ये जो अपन ने मॉड में ये जो L की वैल्यू तो 3 लिख दी है, अब अपने को 8 - 7। अब इसको कैसे याद रखें, F0 F2 दोनों को अपने को घटाना है, तो इसलिए अपने को F1 में से तो F0 F2 दोनों नहीं घट सकते, माइनस में आ जाएगा। तो अपन ने क्या करा है 2F1, क्या करा अपन ने इसको 2 टाइम्स लेना है, 2 टाइम्स F1 में से F0 F2 दोनों घटाना है। ठीक है, तो अब उसके हिसाब से F1 - F0 हो गया ये, और 8 - 7 इसको जब हल किया इंटू 2 तो 3 + 2/7 आ गया, मतलब 3.286। अब इसमें आंसर आप बोलोगे कि 3.2 में कैसे आ गया, नंबर ऑफ ये फैमिली की साइज़ है 3 से 5 मेंबर, तो ये मेंबर 3.286 कैसे हो गए, लेकिन वो चलेगा। इसका एक ये क्या है, ये सिर्फ एक अनुभव मात्र है, मतलब 3.2 मेंबर नहीं होते हैं, मतलब मॉड के हिसाब से 3 से कुछ ज़्यादा मेंबर ये हो गए हैं। ठीक है, तो अपने को तो आंसर डेसिमल में ही देना है। अब ऐसे में मॉड एक क्लास इंटरवल सीरीज़ के हो गए और ये ओपन सीरीज़ के हो गए। ओपन सीरीज़ में यदि आपके ऑब्जेक्टिव में यदि आ गया तो जो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है वही अपना क्या हो गया, मतलब उसकी जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा है, उस अपना जो मॉड है वो वास्तव में ऑब्जर्वेशन में से आंसर आएगा। ठीक है, तो फिर अब इसमें से ये ऑब्जर्वेशन 2 ज़्यादा है, 3 बार आ गया है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, तो अपना मॉड का आंसर, मॉड बराबर 3 नहीं होता है, मॉड बराबर क्या होता है 2, मतलब ऑब्जर्वेशन में से उसका आंसर आएगा। ये वैसे क्लास इंटरवल सीरीज़ के लिए जब भी सवाल आएगा तो आपको जब ये फॉर्मूला लिखोगे तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, और L क्या है, H क्या है, F1 F0 ये सब लिखना पड़ेगा साथ साथ में, और फिर ये फार्मूला आपको पक्का याद करना है। L प्लस तो आ ही गया क्योंकि अपना आंसर 3 से 5 के बीच में आने वाला है, इस बात का ध्यान रखो। तो 3 प्लस आ गया, और ये जो भी आएगा वो F1 - F0 तो आ ही गया सेकंड बार। अब अपने को 3 घटाने, तो इसके लिए इसको 2F1 में से एक बार F0 और एक बार F2 घटाना है, ऐसा आपको याद करो। और F1 - F0, क्योंकि F1 तो बड़ा है ही ना, F1 सबसे बड़ी क्लास है, तो F1 में से F0 घट सकता है, इससे आप इसको याद कर लो। ठीक है, और F1 में से तो F0 घट जाएगा, नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी और इसकी वैल्यू कम रहेगी। अब यहाँ पे इन दोनों को यदि घटाना है तो 2F1 लाओ, तो एक बार F0 घटा दो और एक बार F2 घटा दो, इस प्रकार से बहुत पक्का याद हो जाएगा ये। और ये इंटू एच अपन करेंगे, इंटू एच किसमें, इसमें एच नहीं, ये पूरा ब्रैकेट है और ये इंटू एच है। ठीक है, तो ब्रैकेट को पहले हल करके और बाद में इंटू 2, ये आ गया 2/7, तो 3 + 2/7, तो ये आ गया 3.286। इस प्रकार से सवाल करना है। यहाँ पर ये जो अरिथमेटिक मीन में जो एज्यूम्ड मीन का एक और इसमें एग्जाम्पल था, वो है एग्जाम्पल नंबर 3, वो आपको इसमें से पढ़ना है, एज्यूम्ड मीन वाला। और इससे डेविएशन मेथड तो करना ही नहीं है, तो एज्यूम्ड मीन मेथड में एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपको इस बुक में से पढ़ना है। और जो एक्सरसाइज 14.1 है वो पूरा AP AM निकालना है अपने को अरिथमेटिक मीन, तो वो सब एक समान सवाल है, सिर्फ नंबर इसमें अलग है। ठीक है, तो फिर भी आपको एक बार उस सवाल को पढ़कर आपको ध्यान करना है कि अपने को क्या है। जैसे पहले वाले सवाल में फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स, मीन नंबर मतलब अरिथमेटिक मीन निकालना है, इस प्रकार से होगा। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, तो ये सब मीन शब्द लिखा है, मतलब अरिथमेटिक मीन अपने को निकालना है। ठीक है, अब इसमें मोड वाले सवाल में एग्जाम्पल नंबर 6 भी आपको करना है, सेम ऐसे ही सवाल एग्जाम्पल नंबर 6 आप पढ़ लेना, एग्जाम्पल नंबर 5 के हिसाब से ही है वो। और एक्सरसाइज जो 14.2 है, अब इसमें मीन और मोड दोनों निकालना है। एक्सरसाइज 14.2 में मीन और मोड दोनों निकालना है, और फिर उन दोनों में कंपेयर करना है कि कौन सा मतलब बड़ा है छोटा है जो भी है। ठीक है, और सेकंड वाले सवाल में डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स, मॉडल शब्द आ गया है, मतलब ये मॉड वाला सवाल है, अपने को इसको देखना पड़ेगा, ये मॉड ही इसमें निकालना है।
तीसरे में लिखा है ऑल्सो फाइंड द मीन फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर। मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर मतलब मॉडल है तो मॉड निकालना है, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर तो फिर मीन भी निकालना है। ठीक है, ये 14.2 के चौथे और पांचवें सवाल, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, छठा सवाल भी हो जाएगा। ये एक समान ही है बिल्कुल, सिर्फ इसमें नंबर्स अलग अलग हैं। अब उसके बाद अपन मीडियन पढ़ेंगे।